नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। पीलीभीत की सदर कोतवाली क्षेत्र में एक शख्स ने मोहम्मद साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद हंगामा हो गया। मामले में मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, साथ ही बड़ी संख्या में मौलाना भी पहुंच गए। पंचायत में फैसला हुआ कि जब तक आरोपी अपने निकाह को दोबारा से नहीं दोहराएगा तब तक कोई इससे बात नहीं करेगा। एक तरह से इसका बॉयकॉट किया गया है। दरअसल आगामी दिनों में 12 रबीउल अव्वल यानी यौम पैदाइश मनाई जाएगी, क्योंकि यह त्योहार मुसलमानों के लिए खास है। उसकी वजह है कि मोहम्मद साहब का इस दिन जन्म हुआ था। लोग अपने घरों को सजाते हैं और घरों में इस्लामी झंडे लगाते हैं। दिनांक 22 सितंबर को स्थानीय निवासी शहबाज मोहल्ला शेर मोहम्मद में झंडा बांट रहे थे, तभी इसी मोहल्ले के रहने वाले रईस भट्टे वाले मौके पर आ गए और नबी की शान में अभद्र टिप्पणी करने लगे। ये बात शहबाज ने स्थानीय लोगों को बताई, जिसके बाद अल्लाहुम्मा मदद से व मजार के खादिम मौलाना नूर मियां कादरी व अन्य मौलाना मौके पर पहुंचे। भीड़ की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, तभी आरोपी मौके पर आया। मौलानाओं ने पंचायत कर यह निर्णय लिया कि आरोपी सभी से माफी मांगेगा, इसके साथ ही वह अपना निकाह दोबारा से दोहराएगा। जब तक ऐसा नहीं करता है तब तक कोई भी इस आरोपी से बात नहीं करेगा। फिलहाल मौके पर आरोपी को कलमा पढ़ाया गया, बाद में आरोपी ने माफी मांगी। अब आरोपी अपने निकाह को दोहराएगा, यानी अपनी पत्नी से दोबारा निकाह करेगा। क्या मामला था, कौन लोग थे और क्या हुआ था? मामला ये था, बस इतनी बात थी कि कल एक बच्चा हमारा हाफिज शहबाज रजा ये हैं जी मौजूद है यहाँ पर जी। ये कल झंडे बेचने के लिए निकले थे, यहाँ रास्ते थे तो ये बराबर में हमारे रईस भट्टे वाले रहते हैं। ये भट्टे अपने घर से बाहर निकले तो इस बच्चे से नाज़ेबा अल्फाज बोले। उन्होंने कहा क्या तमाशा है? उसने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और उस पर मैं झंडे बेच रहा हूँ। तो माज़अल्लाह इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नाज़ेबा अल्फाज बोले थे, तो जिस पर ये जो है वो उस टाइम अकेले थे, इनको नहीं पता था क्या मामला है। फिर आज जुमे के वक्त में जब मैं जुमा पढ़ाने आया तो जुमा पढ़ा के मैं जैसे ही हटा तो फ़ौरन इन्होंने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे हुजूर की शान में नाज़ेबा अल्फाज बोले गए। तो उसी वक्त ये फिर आज क्या हुआ है? हाँ, रईस भट्टे वाले बैठे थे, मैंने उस वक्त बुलाया, मैंने कहा आप यहाँ आके इस बात को कबूल करें, तौबा कर लें, बात ख़त्म है। तो उस वक्त इन्होंने मस्जिद से बाहर निकल गए। तो जब से लेकर अब तक एक गर्मा गर्मी का माहौल था, तो कुछ बंदों ने साथ में बीच में पढ़ के कहा कि हम उनसे बात करते हैं। मैंने कहा अगर बात कर लें, क्योंकि हमारा इस्लाम हमारा अमन और शांति का पैगाम देने वाला है। अगर वो तजदीद ईमान कर लेते हैं, दोबारा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और अपनी गुनाहों का एतराफ़ कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। और दूसरा तजदीद निकाह भी इनको करना पड़ेगा। जब तक तजदीद निकाह नहीं कर लेंगे, दूसरा निकाह नहीं कर लेंगे, तमाम मोहल्ले वाले इनसे दूरी इख्तियार करें। ये दो चीज़ें इनको पर लाजिम हुई थी, जिसमें एक इन्होंने अभी तजदीद निकाह कर लिया है और चूँकि अब एप्लीकेशन लिखी गई थी, अगर ये तजदीद निकाह नहीं करते तो हम कोतवाल महोदय को उस चीज़ की एप्लीकेशन देते, मगर जब तजदीद निकाह कर लिया है, उन्होंने तौबा को कबूल कर लिया है, तो अब हमारी तरफ से किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईमान में दाखिल हो गए, बात खत्म है। बाकी तजदीद निकाह की बात रही है, तमाम मोहल्ले वाले और मस्जिद की कमेटी जाने के किस तरीके से इनसे मिलना है, नहीं ठीक है। ठीक।